श्रीमद् देवी भागवत पुराण। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। सूत जी ने बताया, श्रद्धालु भक्तजनों को सबसे पहले किसी गंतव्य जोशी से कथा श्रवण हेतु मुहूर्त निकलवाना पड़ता है या नवरात्रों में इसका प्रबंध करना चाहिए। नवरात्र कथा श्रवण का सबसे उत्तम समय है। विवाह की तरह ही देवी भागवत पुराण के नवाह परायण की सूचना बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों व संबंधियों को भेजनी आवश्यक है। आयोजकों को अव्यागतों का बड़ा ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान का निर्वाचन करने के बाद पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए। वहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदोबा टांगकर अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। इसके पश्चात शास्त्रों में निपुण देवी भागवत निर्लोभी आचारवान संचय निवारण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथा वाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर कलश की स्थापना करनी पड़ती है। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु, शंकर आदि की पूजा करके भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। षोडशोपचार से देवी की प्रतिमा का पूजन अर्चन करके देवी भागवत पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा की निर्विघ्न समाप्ति हेतु भगवती जी से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए तथा पुनः एकाग्र मन से कथा श्रवण प्रारंभ करनी चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता वक्ता किसी को भी शोर मुंडन नहीं करना चाहिए। उन्हें अहिंसाशील, शुद्ध आचरण, संयमित सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मसूर आदि तामस पदार्थों तथा स्त्री संग का वक्ता व श्रोता दोनों को त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोताओं को वक्ता एवं पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा कन्या लंकड़ों को भोजन खिलाकर तृप्त करना चाहिए। वक्ता ब्राह्मण को दक्षिणा एवं देवी भागवत पुराण की पुस्तक भेंट करके विदा करना चाहिए। उपरोक्त विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद का भागी बनता है तथा सभी अभिष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कथा के समय वार्तालाप करना निषेध है। पुराणों में अश्रद्धा रखना, पुराण वाचक की अवज्ञा करना या उससे ऊंचे आसन पर बैठना या कथा के समय उगना तथा अनमाने मन से कथा सुनना बड़ा भारी अनिष्ट पहुंचाता है। अतः ये सब वर्जनीय है। श्रीमद् देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय: 1 दिन, आधा दिन, चौथाई दिन अथवा 2-4 घड़ी के लिए भी श्रद्धापूर्वक भगवती की कथा सुनने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। देवी भागवत पुण्य कथा के श्रद्धालु लोगों को रिद्धि सिद्धि हस्तगत रहती है। देवी भागवत पुराण को एक ही बार सुनने से मनुष्य को सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत से धर्म कर्म बताए गए हैं, परंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अलावा मनुष्यों को द्वारा आचारहीन एवं अल्प आयु वाले लोगों के कल्याण तथा उद्धार के लिए ही व्यास जी ने पुराण नामक अमृत रस की सृष्टि की है। देवी भागवत पुराण के कथा रूपी अमृत के सेवन से मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है, जबकि अमृत से केवल उसी व्यक्ति का उद्धार होता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनने के लिए महीनों या दिनों की कोई पाबंदी नहीं है। इस पुराण का पठन या श्रवण तो प्रतिदिन और प्रत्येक महीने में फलदायक है। अश्विन, चैत्र, माघ, शीश तथा आषाढ़ एवं दोनों नवरात्रों में इस पुराण को पढ़ा एवं सुना जा सकता है। वास्तव में ये पुराण नवाह यज्ञ है जो सभी पुण्य कर्मों से अधिक तथा निश्चित फल देने वाला है। नवरात्रों में देवी भागवत पुराण को पढ़ने या सुनने से गुरुद्वेषी, गौ देवता, ब्राह्मण निंदक, अव्यावक्षी, लंपट, पर स्त्रीगामी, पर द्रव्यहर्ता, वेद निंदक, हिंसक, विमूढ़, कपटी, मित्रद्रोही जैसे गौरपातकी भी शुद्ध और निष्कलुष हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण के नवाह पारायण से वह फल प्राप्त होता है जो अत्यंत उग्र व्रतों, तीर्थों, यात्राओं, वृहद यज्ञों तथा जपों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तथा न गंगा, न गया, न काशी, न नेमिष, न मथुरा, न पुष्करम, पुनीत शद बद्री वन नो यथा ही देवी मुख एशम विप्रा। अर्थ:
नवापरायण रूपी देवी यज्ञ के समान गंगा, गया, काशी, नेमि, शरण, मथुरा, पुष्कर और बद्री वन तीर्थों से कहीं किसी भी प्रकार उतना फल नहीं मिलता। सूत जी ने बताया, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण के सिंहासन पर देवी भागवत पुराण को स्थापित करके ब्राह्मणों को दान देने वाला व्यक्ति देवी के परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस पुराण के एक श्लोक का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने से हम भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण से उपलब्धियाँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पढ़ने एवं सुनने से अतिवृष्टि, महामारी, भूत प्रेत बाधा, अनावृष्टि, दुष्ट ग्रह योग आदि भौतिक आदि दैविक और सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हुए सूत जी ने बताया कि वासुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण के फलस्वरूप ही प्रसेन को ढूंढने गए थे और संकट में फंसे श्री कृष्ण का सकुशल घर लौटना संभव हो सका था। इस पुराण के पारायण से दरिद्र धनवान बन जाते हैं, रोगी रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो जाते हैं और बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाती है।